बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एग्जाम मुनक्किद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा। NSUI ने की बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील से मुलाकात। स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट करने की दरखास्त। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत से की मुलाकात। रियासत को पीने के पानी, आबपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर अहम उमूर पर किया तबादिले ख्याल। हफ्ते की शब से कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के काम का होगा आगाज। फलों के ताजिरों ने जाहिर की तशवीश, कहा मामला हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा है तो फिर कैसे हुकूमत इसको बाटा सिंगारम मुंतकिल कर सकती है। कांग्रेस की जानिब से जहीराबाद में खेला गया राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। मोहम्मद अजहरुद्दीन की टीम के खिलाफ रेवंत रेड्डी की टीम ने हासिल की जीत। कांग्रेस के आला कायदीन की मदाखलत के बाद जग्गा रेड्डी और TPCC सदर रेवंत रेड्डी के दरमियान पैदा शुदा तनाज़ा खत्म। मीडिया के सामने जग्गा रेड्डी ने पेश की वजाहत। शराब पीने के लिए वजीफे की रकम ना देने पर जालिम बेटे ने किया मां का कत्ल। जिला विकाराबाद के मौजा खुदावंदपुर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम मुनक्किद करने के ऐलान को वापस लेने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अरकान ने बोर्ड के सेक्रेटरी से मुलाकात की। NSUI के रियासती सदर वेंकट बालमूर की क़यादत में दीगर अरकान पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील को गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा इंटरमीडिएट इम्तिहान के नोटिफिकेशन को वापस लेने और स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट करने की दरख्वास्त की। उन्होंने इस ऐलान के बाद स्टूडेंट्स के ज़हनी तनाव को देखते हुए फ़ैसला करने की अपील की। इस ज़िमन में उन्होंने एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। इस बात की जानकारी NSUI ने ट्विटर पर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रियासत को पीने के पानी, आबपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर अहम उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस दौरान CM KCR के हमरा TRS कायदीन लक्ष्मण रेड्डी, A वेंकटेश रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि CM KCR इतवार को मरकज़ी वज़ारत दाखिला के एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाद में वो मरकज़ी वज़ीर खुराक पीयूष गोयल से धान के मसले पर तबादला ख्याल करेंगे और कल ही हैदराबाद वापस हो जाएंगे। शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी और मशहूर कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली हफ्ते की शब से हो रही है। इस मार्केट को बाटा सिंगारम मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम फलों के ताजिरों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वहाँ पर मुनासिब बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। वाज़ेह हो कि कुत्तापेट मार्केट में LB नगर टिम्स अस्पताल बनाने का हुकूमत इरादा रखती है, जिसके लिए सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बाटा सिंगारम इलाका हैदराबाद के नवाह में वाक़ है, जबकि इन ताजिरों ने कहा कि कोहेड़ा इलाके में इस मार्केट को मुंतकिल किया जाए। उन्होंने फ़िक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि इस मार्केट को मुंतकिल करने के ख़िलाफ़ अदालत में एक अर्ज़ी दायर की गई है, जबकि मामला अदालत में ज़ेर दौरा है तो फिर इसे हुकूमत इस मार्केट को कैसे बाटा सिंगारम मुंतकिल कर सकती है। यहाँ पर डेली कम से कम 30,000 आदमी का रोटेशन है। हर रोजाना डेली 30,000 आदमी का रोटेशन है। हम ये चाह रहे हैं KCR साहब जो है ना, हमारे को मार्केट उठाने का जो इश्यू निकाले। 35 ईयर से मार्केट यहाँ रनिंग है। जो अब फिलहाल जो गवर्नमेंट जो है ना अलॉटमेंट करी टेम्परवरली, ओनली टेम्परली बाटा सिंगारम पे, उन लोग कोर्ट के अंदर सबमिट करे 40 एकड़, कोर्ट के अंदर सबमिट करे 40 एकड़। वहाँ पर है आपको एग्जैक्ट बहुत से बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 9 एकड़ जमीन रहेंगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जहीराबाद के बागारेड्डी स्टेडियम में कल जुमे को राजीव गांधी मेमोरियल टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें एक टीम की क़यादत साबिक़ हिंदुस्तानी
क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने की, जबकि दूसरी टीम के कप्तान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी थे। अजहरुद्दीन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 15 ओवर्स में 130 रन बनाए। रेवंत रेड्डी की टीम ने इस हदफ को 15 ओवर्स में पार कर लिया और 133 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। क्रिकेट के शायकीन से बागारेड्डी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ देखा गया। अचानक हुई बारिश से मैच को दरमियान में कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा, ताहम बाद में मैच को जारी रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन डॉक्टर जे गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, दामोदर राज नरसिम्हा, सुरेश शेटकार, जावेर पटेल, गिरिधर रेड्डी, वाई नरोत्तम, जयपाल रेड्डी, मदन मोहन, सैयद मसूद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। జహీరాబాద్ స్టేడియంలో గీతక్క నేతృత్వంలో ఇక్కడున్న చాలా మంది ప్రజాప్రతినిధులు ఒక క్రీడా స్ఫూర్తిని యువతలో నింపడానికి ఒక అద్భుతమైన క్రికెట్ మ్యాచ్ నిర్వహించిండు. ఇలాంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ దేశంలో నాకు తెలియదు, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రకమైన మారుమూల ప్రాంతంలో ఇండియా టీమ్ కు క్రికెటర్ గా ఇండియా టీమ్ కెప్టెన్ గా ఆడి ఈ దేశ ప్రతిష్టను ప్రపంచంలోనే చాటిన అజరుద్దీన్ గారితో ఈ జహీరాబాద్ గ్రౌండ్ లో మేము క్రికెట్ ఆడతామని ఎప్పుడు ఊహించలేదు. कांग्रेस की आला कायदीन की मदाखलत के बाद तेलंगाना के वर्किंग प्रेसिडेंट संगारेड्डी, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के दरमियान पैदा हुआ तनाज़ा ख़त्म हो गया। जग्गा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए जो हुआ उसे भूल जाने को कहा। उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया के सामने जाहिर करने पर मुआफ़ी मांगी। उन्होंने वाज़े किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की जंग टीआरएस और बीजेपी के साथ है। वो कांग्रेस की आला क़यादत सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिदायत पर काम करेंगे। ఏముందట్లే మీకు కావాల్సింది అదే కదా. రాత్రికి సాయంత్రం వస్తే ఒకటి క్లియర్, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిస్టంలో పనిచేస్తా. ఎప్పుడైనా ఆవేశపూర్వకంగా పార్టీ పట్ల నేను ఎక్కడైనా మాట్లాడితే అది మిస్టేక్ కూడా నేను ఒప్పుకుంటా. మళ్ళా ఒకసారి ఇలాంటి అవకాశం ఇవ్వను. ఇక అనేక విషయాలు లోపల విషయాలు బయట చెప్పను. పార్టీ నన్ను పార్టీ తప్పు అని అన్నప్పుడు నేను ఒప్పుకున్నాను అనుకోండి, ఏముంది పోయింది. నిన్న నన్ను పార్టీ నేను అంతర్గత విషయాలు బయట మాట్లాడింది తప్పు అని పార్టీ అన్నది తప్పు అని నేను ఒప్పుకున్నా. ఓకే, నాదే తప్పు అనుకోండి. ఓకే, ఈ పార్టీ నన్ను అడిగింది, నువ్వు మీడియాకు పోవడం తప్పు అని అన్నది. అడిగిరు నన్ను, నేను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ తర్వాత సంగతి. అది నన్ను అది అడిగిరు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీడియా ముందుకు పోను. అంతర్గత విషయాల్లో చెప్పినాను, సారీ అని కూడా చెప్పేసిన. మళ్ళీ ఒకసారి ఏం కాలేదు. అంతే. आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। ज़िला परिषद मिनी स्टेडियम से सरकारी कॉलेज तक ये रन मुनक़िद की गई। कलेक्टर एस वेंकट राव ने झंडी दिखाकर रन का आगाज़ किया। बाद-ए-आज़ां पालमूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लक्ष्मीकांत राठौड़ के साथ कलेक्टर ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर बेहतर समाज की तश्कील के लिए तमाम शुरा को हलफ दिलाया गया। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम के शहर तीकुलापल्ली में 9 तामीरशुदा 1000 डबल बेडरूम मकानात और प्रकाश नगर ब्रिज के करीब गोलापाड़ू चैनल के जारी कामों का मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मेयर पी नीरजा, MLC बी लक्ष्मी नारायणा, सूडा चेयरमैन विजय, ज़िले कलेक्टर VP गौतम, म्यूनसिपल कमिश्नर आदर्श सुरभि, RNBEE श्याम प्रसाद के अलावा दीगर मौजूद थे। టేకులపల్లి కేసీఆర్ టవర్స్ లబ్ధిదారుల ఎంపిక పూర్తయింది. వారందరికీ కూడా ఈ ఇళ్లలో కేటాయింపులు జరిపి వారిని ఈ దసరా పండగకి ఆ గృహప్రవేశాలు చేయించాలనేది మరి మా అందరి యొక్క ఆలోచన. ఖమ్మం జిల్లాలోనే అతిపెద్ద డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ గృహ సముదాయం టేకులపల్లిలో జరిగింది. ఇందులో 1250 ఇళ్లకు సంబంధించి దాదాపు 52 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. 52 బ్లాక్స్లో
ఒక్కొక్క బ్లాక్లో 24 అపార్ట్మెంట్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని ఒక పేదవాళ్ళకి సంబంధించిన బ్రహ్మాండమైన గృహ సముదాయంగా మనం తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అద్భుతంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, మంచినీళ్ళు, మిషన్ భగీరథ మంచినీళ్ళతో పాటుగా కరెంటు అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి పిల్లలకు ఆడుకునే ప్లే ఏరియా, అలాగే షాపింగ్ మాల్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, దాంతోపాటుగా మరి పిహెచ్సి ఒకటి, అంగన్వాడీ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ దసరాకి ముందుగా అనుకున్న 1004 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించిన లబ్ధిదారుల ఎంపిక జరిగింది ఏదైతుందో వాళ్ళందరి గృహప్రవేశాలు జరుగుతాయి. మిగతా 10 బ్లాక్స్ ఏదైతున్నాయో వాటికి దీపావళికి గృహప్రవేశాలు జరుగుతాయని చెప్పి ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. తద్వారా ఖమ్మం నగరంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీ ఏదైతే ఉంటుందో 2000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకి సంబంధించిన హామీ ఉంటుందో సింహభాగం పూర్తయినట్లయితది. దీన్ని అతి త్వరలోనే పేదవాళ్ళు గృహప్రవేశాలు చేస్తారని తెలియజేసుకున్నాను. जय तेलंगाना, जय केसीआर। तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ की पसमानदगी को दूर करने माइनॉरिटी बंधु स्कीम की शुरुआत करने का सीएम केसीआर से मुतालबा करते हुए आवास तेलंगाना स्टेट कमेटी ने आज हज हाउस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर माइनॉरिटी बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए मुसलमानों की मुआशी तरक्की व तिजारत के लिए फ़ी ख़ानदान को 10 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर तंजीम प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जुबली हिल्स टीआरएस एमएलए एम गोपीनाथ ने 46 लाख रुपए की लागत से बिछाई जा रही सीसी रोड के कामों का इफ्तिताम जाम दिया। इस मौके पर इरागड्डा मजलिसी कॉरपोरेटर शाहीन बेगम, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, डिवीजन प्रेसिडेंट डी संजीव मुश्ताक के अलावा मुताल्लिक़ अहदेदार और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। శాంక్షన్ కూడా అయిపోయింది, త్వరలో టెండర్లు అయ్యి ఆ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రజలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలంటే అసలు ఎక్కడ కూడా ప్లేస్ లేదు, కంపెనీలు లేదు, ఏదైనా మీటింగ్ పెట్టుకోవాలంటే సరైన గ్రౌండ్ లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే గతంలో ఉన్న పరిపాలించిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇవన్నీ చూపించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసిన వల్ల వాళ్ళ పిల్లలు ఆడుకుంటా గ్రౌండ్ లేదు, కంపెనీలు లేదు, బస్తీలో ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఎవరు ఆలోచించకుండా ఇవన్నీ చేస్తారు. रियासती और मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ 27 सितंबर को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की क़यादत में तमाम सियासी जमातों, किसान तंजीमों और दीगर की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी के सदर कासूला बालराजू की क़यादत में कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महंगाई और ज़रई क़वानीन को लेकर रियासती और मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने 27 सितंबर के रोज़ भारत बंद को कामयाब बनाने की तमाम सियासी पार्टियों, किसानों और शहरियों से अपील की। అందరం కలిసి మరి బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ప్రతి గ్రామం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఎందుకంటే మరి మన దేశాన్ని అమ్మేసే పరిస్థితి వచ్చింది, ఇక రాష్ట్రాన్ని అమ్మేసే అటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయింది. కాబట్టి రెండుకి వ్యతిరేకంగా మరి ఖచ్చితంగా అఖిలపక్షం పిలుపు మేరకు మరి 27వ తారీఖు రోజు ప్రతి ఒక్కరు పొద్దున్నే 5 గంటల నుంచి రోడ్డు మీద ఉండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరించి మరి బంద్ పాటించి నిరసన పాటిస్తే అట్లనన్నా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. నిన్నటికి నిన్న చూసినాం, డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లు అడుగంటిపోయినాయి, గ్యాస్ సిలిండర్ రేట్లు మరి అడుగంటిపోయినాయి. భయపడుతుంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఎంత బాధలు అంత బాధితులు ప్రజల మీద. 50 రూపాయలు పెట్రోల్ యాక్చువల్ ఉంటే ఇలా 100 రూపాయలు అంటే ట్యాక్సుల ద్వారా ప్రభుత్వం। आदिलाबाद बीजेपी के ज़ेर एहतमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तकरीब हफ्ते को मुकामी पार्टी दफ्तर में मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी की क़यादत में कायदीन व कारकुनान ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। इस दौरान उन्होंने शजरकारी भी की। इस मौके पर बात करते हुए सुहासिनी रेड्डी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर बीजेपी टाउन सदर लाला मुन्ना, काउंसलर आकुला प्रवीण, राजेश, कृष्णा, जोगू रवि, दिनेश, सोमा रवि और लंका श्रीनू के अलावा दीगर मौजूद थे।
అధ్యాయ జయంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఒక సామాన్య స్వయం సేవకుడిగా మొదలైన ప్రస్థానము ఒక గొప్ప జాతీయవాద నేతగా ఈ దేశంలో ప్రతి సామాన్యుడికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలని చెప్పి ఆశించిన గొప్ప నేత, ఏకాత్మత మానవతావాదంతో భారతదేశంలో పంక్తిలో ఉన్న ప్రతి చివరి వ్యక్తికి అన్ని అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలని చెప్పి ఆకాంక్షించిన వ్యక్తి. ఒక స్వయం సేవకుడిగా మొదలైన వారి జీవితం జనసంఘ నేతగా మరి ఆర్ఎస్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్కి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగి మొత్తం భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శమైన వ్యక్తిగా నిలిచారు వారు. ఆయన ఆశయాలు కొనసాగించడానికి ఈరోజు మనందరం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా వారి ఆశయాలను కొనసాగించడమే మన ధ్యేయంగా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट की सरपरस्ती में जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सब प्लान की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो असेंबली के मानसून सेशन में एक रेजोल्यूशन पास करते हुए सब प्लान का ऐलान करे। JAC ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले करने का फैसला किया। इस इजलास में CPI के साबिक़ रुकन राज्यसभा सैयद अजीज़ पाशा, MPJ प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज़, खालिदा परवीन, सनाउल्लाह खान के अलावा दीगर मौजूद थे। जबकि सब प्लान का तेलंगाना में काफ़ी दिनों से मुतालबा था कि यहाँ की हुकूमत सब प्लान का ऐलान करे। बदबख्ती की बात है कि यहाँ की हुकूमत शुरू से ही मुसलमानों के साथ कई किस्म के वादे करके टाल मटोल की पॉलिसी अपना रही थी। ऐसे में आंध्रा की हुकूमत का सब प्लान का ऐलान हमारे लिए एक तक़व्वत बख्श है। इसलिए आज यहाँ पर मदीना एजुकेशन सेंटर में तेलंगाना के तमाम दानिशवरों का एक इजलास रखा गया, जिसका नाम जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर सब प्लान रखा गया है। इस कमेटी के तहत एक कम से कम 50 से 52 लोग दानिशवर मुत्तहद हुए हैं और इन सब ने एक मुत्तहदा तौर पर यह फैसला किया है कि एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा। इस मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी की जाएंगी और उसके साथ साथ क्योंकि तेलंगाना में असम्बली का सेशन चल रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातों के सुदूर से मुलाकात करते हुए उनसे भी नुमाइंदगी की जाएंगी कि वो हुकूमत पर दबाव बनाएं और अगर हुकूमत इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देती है तो ये जॉइंट एक्शन इसके ख़िलाफ़ में बाद हफ्ता तहरीक चलाएंगी, ज़रूरत पड़ी तो एहतजाज करेंगी, हर जाविये से मुकाबला करेंगी। उसके बावजूद भी अगर हुकूमत नज़रअंदाज करती है तो हम इलेक्शन तक इंतज़ार करके हुकूमत को इलेक्शन में नुकसान करने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना के हेल्थ डिपार्टमेंट की निगरानी में मुधोल के सरकारी अस्पताल में आज मुकामी लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। इस मौके पर TB सुपरवाइज़र लालिया, ANM विजय कुमारी, स्टाफ नर्स G अनीता स्वप्ना, फार्मासिस्ट प्रत्युषा, लैब टेक्नीशियन प्रकाश, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला, आशा वर्कर्स और वैक्सीन लेने पहुंची आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान बात करते हुए डॉक्टर कमलेश्वर ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए कोविड का टीका दिया जा रहा है। सभी को इससे इस्तेफादा करना चाहिए क्योंकि कोविड से बचाव का वाहिद मुमकिन रास्ता वैक्सीन ही है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के तिम्मापुर गांव में रहने वालों ने गांव में डंपिंग यार्ड ना बनाने का मुतालबा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। इन लोगों ने उनके कचरा मुंतकिल करने वाले ऑटो ट्रॉली को कौमी शाहराह पर रोक कर उससे कचरे को सड़क पर डाल दिया और एहतजाज किया। उनका कहना है कि डंपिंग यार्ड से कई अफराद कैंसर के अलावा मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को कई मरतबा इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, ताहम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। कचरे को सड़क पर फेंक देने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कोंदागट्टू में ऐसे डंपिंग यार्ड लगाए गए थे जिस पर बदबू आ रही थी और कई अफराद अमराज का शिकार हो रहे हैं। నర్సింగపూర్కు తరలించిర్రు 3 సంవత్సరాల కింద. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు రవాణా చేయంగా చెత్త వస్తే చెత్తకు నిప్పు అంటి పెడితే ఆ పొగతోటి ఎంతో మందికి యాక్సిడెంట్లు అయినాయి. తిమ్మాపూర్ రఘురామలకోట గ్రామ ప్రజలకు దాదాపు ఒక 50 మందికి క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయారు. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఒవ్వలు కూడా బయటకు వెళ్తలేరు. దయచేసి ఇక్కడ ఏం చేసిరంటే మళ్ళొకటి 6 నెలల కింద
డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఓపెన్ చేసిర్రు. సంవత్సరంన్నర కింద గ్రామ పంచాయతీ ఉండాలి పల్లె ప్రకృతి వనం కోసం 5 లక్షలు పెట్టి మేము చేసినాం. ఐకేప్ సెంటర్ ఉంది 15 సంవత్సరాల నుండి. చిన్నగట్టు టెంపుల్ ఉంది. చిన్నగట్టు టెంపుల్ దాదాపు రోజుకు ఒక 50 నుండి 60 ఫ్యామిలీలు వచ్చి దర్శనం చేసుకొని పోతాయి. వాళ్ళకు కూడా డంప్యాడ్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరు రాలే, ప్రతి ఒక్క భక్తులు ఎవ్వరు రాలే. ఈ 2 సంవత్సరాల నుండి భక్తులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఈ 2 సంవత్సరాల నుండి ప్రతి ఒక్క భక్తులు వస్తుర్రు, ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకుంటుర్రు, పల్లె ప్రకృతి వనం చూస్తుర్రు, పల్లె ప్రకృతి వనంలో ఉంటుర్రు, పార్క్ లో ఉంటుర్రు. నర్సరీ కూడా ఇక్కడనే ఉంది, చెట్లను పెంచుతున్నాం. ग्राम पंचायत बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने के मकसद से हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जॉब कनेक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन की जानिब से अमीरपेट में जॉब मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें 20 कंपनियों ने 2000 पोस्टों के लिए मुलाजमत की पेशकश की। तकरीबन 5000 बेरोजगार नौजवानों ने इस जॉब फेयर में अपने नाम रजिस्टर करवाते हुए इंटरव्यू फेस किए। इस जॉब मेले का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया। इस मौके पर जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन इकबाल सिद्दीकी के अलावा कंपनियों के जिम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। ఈ ఒకేషన్లో అన్ని కంపెనీస్కి ఒకసారి మళ్ళీ నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఇందులో ఫార్మా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ ఉంది, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, హాస్పిటాలిటీ, ఆటోమొబైల్, IT సర్వీసెస్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ కంపెనీస్ ఆర్ హియర్. సో పర్టికులర్లీ నేను మన పంజాగుట్ట SR నగర్ అండర్ ఆఫీసర్స్ కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కి మినిమం 30 to 40 డేస్ ప్రిపరేషన్ కావాలి. ఈ రోజు ఈ 40 డేస్ ప్రిపరేషన్ కి ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ అందరి సమక్షంలో ఇక్కడ కనపడుతుంది. సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఆల్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ హియర్ ఫర్ వర్కింగ్ సో హార్డ్, బ్రింగింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్, ఆల్ ద రిక్రూటర్స్ అట్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. And last lo, before I close I would request that మీరు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు, మీ పాజిటివ్ మైండ్, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఉన్నారు, ఎంత నెగటివ్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఉన్నారు, ఎంత డిఫికల్టీలో ఉన్నారు, బట్ మీ మైండ్ లో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యూ విల్ బికమ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. चंद्रगुट्टा पुलिस ने गुज़िश्ता 20 तारीख को बंडलागुड़ा में वाक़ एक रियल एस्टेट वेंचर में दस्तियाब बरहना लाश के मामले को हल करते हुए इस कत्ल में मुलविस 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। मक़तूल की शनाख्त आसिफ साकिन टप्पा चपुत्रा ऑटो ड्राइवर के तौर पर की गई और तफ्तीश के दौरान मुलज़िमीन के कब्ज़े से मक़तूल आसिफ का ऑटो, कत्ल में इस्तेमाल शुदा हथियार, 3 मोबाइल फ़ोन, होंडा एक्टिवा के अलावा दीगर अशिया बरामद कर ली। DCP साउथ जोन गजराव भोपाल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुलज़िमीन को पेश किया और केस की तफसीलात बताई। ट्यूसडे को 21 तारीख को सुबह बंडलागुड़ा में इस्लामिया कॉलेज के पास एक लेआउट में एक लाश मिली थी। उसको इन्फॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की। इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, वो तपाचापुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता। और इसमें है कि ये आसिफ और ये A1 जो है शेख इस्माइल इलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए। पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ। सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो और जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहे बहुत दिन से। इस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, उसको कैसे ही उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसी के वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए और उनके दोस्ता 3 और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा, जो आदमी जो मर गया वो A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों उसी के ऑटो में बिठा के आसिफ के ऑटो में जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे थे। वहाँ
लेके गए और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं छोड़ के आगे, वहीं वो उसका इंतकाल भी हो गया। पेंशन की 2000 रुपए की रकम ना देने पर एक जालिम नशेड़ी शराब के आदी बेटे ने अपने ही मां का कत्ल कर डाला। ये अलमनाक वाक़या ज़िला विकाराबाद के परी असम्बली हल्के के मौज़ा खुदावंदपुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 62 साला भीमम्मा को उसके ही बेटे 30 साला बलवंत ने बरखी वायर का इस्तेमाल करते हुए गला घोंटकर मार डाला। सर्कल इंस्पेक्टर परगी लक्ष्मा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बलवंत चंद साल से शराब का आदी हो गया था और अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो अपनी मां को हरासा करता था। उसकी शराब की लत छुड़वाने के लिए मां ने उसकी शादी करवा दी थी, ताहम उसने शादी के बाद भी शराब की अपनी आदत को जारी रखा। उसकी हरासानी से तंग आकर उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। उसकी मां को हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये वजीफ़ा मिलता था, ताहम शराब के लिए मुलजिम अपनी मां से इस रकम को देने का मुतालबा कर रहा था। रिश्तेदारों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बेटे को हिरासत में ले लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करवाया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना इंटर फर्स्ट ईयर एग्जाम मुनक्किद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा। NSUI ने की बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील से मुलाकात। स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट करने की दरख्वास्त। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत से की मुलाकात। रियासत को पीने के पानी, आबपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर अहम उमूर पर किया तबादिले ख्याल। हफ्ते की शब से कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के काम का होगा आगाज। फलों के ताजिरों ने जाहिर की तशवीश, कहा मामला हाई कोर्ट में ज़ेर दौरा है तो फिर कैसे हुकूमत इसको बाटा सिंगारम मुंतकिल कर सकती है। कांग्रेस की जानिब से जहीराबाद में खेला गया राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। मोहम्मद अजहरुद्दीन की टीम के खिलाफ रेवंत रेड्डी की टीम ने हासिल की जीत। कांग्रेस के आला कायदीन की मदाखलत के बाद जग्गा रेड्डी और TPCC सदर रेवंत रेड्डी के दरमियान पैदा शुदा तनाज़ा खत मीडिया के सामने जग्गा रेड्डी ने पेश की वजाहत। शराब पीने के लिए वजीफे की रकम ना देने पर जालिम बेटे ने किया मां का कत्ल। जिला विकाराबाद के मौजा खुदावंदपुर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।